मैं गिरीश गौड़ जी जीवन परिवर्तन चैनल में आपका स्वागत है। और हम इस देश दुनिया को सलूट कर रहे हैं जब आप जानते हैं कि आज हमारे देश में एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर किसी का ध्यान, किसी की नजर नहीं जा रही है कि वो कौन सा विषय है। हमारे देश में महापुरुष हैं, संत हैं, नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्र मंत्री हैं, उद्योग मंत्री हैं, हर सब्जेक्ट, हर विषय के मंत्री हैं, हर पार्टी है। मैं कहना चाहूंगा फिर भी हमारा देश आज भी एक गरीबी की कगार पे क्यों है? इसकी जिम्मेदारी क्या किसी एक पर है? नहीं। हम कहना चाहते हैं कि अगर हमारे देश में जो देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, तो जितनी पार्टियां हैं उस समय ये देश की गरीबी के लिए सबको मिलकर सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन यही चीज नहीं होता है तो जो वहां कुर्सी पे बैठा है उसकी टांग खींचने का काम किया जाता है। यही उसका कारण है कि वो विकास करने में अवरुद्ध हो जाता है। तो हम एक बताना चाहते हैं कि अगर हमें ये देखना है कि अपनी गरीबी कैसे दूर करना है तो हमें सबसे पहले शिक्षित होना पड़ेगा। सबसे पहले शिक्षित होना पड़ेगा। शिक्षा मेरे लिए बहुत जरूरी है। आज अगर हम शिक्षित होते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, कोई भी प्रोफेसर होते हैं, डीएम बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, तो क्या गरीबी हमारे पास रहेगी? लेकिन ये भी संभव नहीं है कि सबके सब डॉक्टर बन जाएं, सबके सब इंजीनियर बन जाएं, सबके सब एमएलए बन जाएं, सबके सब बिजनेसमैन बन जाएं। ये भी तो संभव नहीं है। लेकिन हम सरकार से आग्रह करना चाहेंगे कि हमारे देश में गरीबी स्तर का ये सिचुएशन है कि हमारे घर की जो महिलाएं हैं, हमारे घर के जो बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते, अशिक्षित रह जाते हैं, हमें उनकी तरफ आपको ले चलते हैं कि वह इस देश में गरीबी आने का मुख्य कारण होते हैं क्योंकि वो शिक्षित नहीं होते हैं, अनपढ़ हो जाते हैं और घर खेती का काम करते हैं। और इसके बाद आज उन्हें किसी कंपनी, किसी फैक्ट्री, किसी कारखाने में अगर नौकरी करने जाना पड़ता है तो उनकी कीमत सिर्फ 10 से 15 हजार लगाई जाती है। आप बताइए मुझे कि आज एक छोटा सा रूम रेंट पे लेने जाते हो तो उसका किराया 6-7 हजार रुपये होता है। तो अपने बच्चों की परवरिश कैसे करेगा, अपने खान पान का कैसे करेगा? तो वो भी काम पे जाएगा, पत्नी भी काम जाएगी, छोटे छोटे बच्चों को भी घर में काम पे लगाएगा। ये उसका मेन कारण है और वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उसका मेन रीजन है हमारी जो प्राइवेट कंपनियां हैं, ये लोग क्या करते हैं, 10-15 हजार में काम कर रहे हैं, उसका मुनाफा कमाते हैं, लेकिन उसके बारे में नहीं सोचते हैं कि मैं कम वर्करों को अच्छी सैलरी देके, उनको अच्छा वेतन देके और अपना भी अच्छा प्रोडक्शन, मैं थोड़ा इनकम जहाँ 20-30%, 40% लेते हैं वहाँ 10%, 15% एक मार्जिन हो तो भी, जैसे एक कमीशन का लेवल बताया गया है कि आप 10% कमीशन होना चाहिए, 10% से ज़्यादा कमीशन नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कम से कम हमारे देश में एक नियम होना चाहिए, एक रूल्स होना चाहिए कि अगर कोई जॉब करता है तो उसके हिसाब से उसकी सैलरी भी डन होनी चाहिए कि भाई कम से कम उसका घर का गुजारा हो सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके। या तो उससे अगर 8 घंटा से 12 घंटा तक जॉब किया जाता है, काम लिया जाता है, तो कम से कम हमें उन्हें
ये फैसिलिटी देना चाहिए कि उसके एक आध बच्चों को या हमारे दो में दो बच्चों को जो एजुकेशन है उसकी फीस भरना चाहिए, ये कंपनियों को करना चाहिए। यह हमारा सरकार से आग्रह है। और यही कारण है कि हमारे यहाँ जो गरीब हैं वो एजुकेशन से भी गरीब हो जाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते, और उनके घर की महिलाएं भी मजदूरी कर करके किसी तरह से अपने घर चलाती हैं। तो हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि इन सब बातों पर हम सब मिलकर एकता बनाएंगे और ध्यान देंगे, तो हम सब मिल कर के ही अपने देश की गरीबी दूर कर सकते हैं। ना कि हम कुर्सी बैठा देश के सिर्फ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और हमारे देश के नेताओं को सिर्फ कोसते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। ये हमारा गुनाह होता है। हम सबको मिल कर के जो अपने से पिछड़े वर्ग हैं, जो अपने से गरीब हैं, उन्हें हमें सपोर्ट करना चाहिए। इन्हीं दो शब्दों के साथ हम अपना दो शब्द समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।